मैं चेतना सरकार योग मंतना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि योग की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि योग करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में शामिल कैसे करना है ये व्यक्ति से नहीं हो पाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्यक्ति योग से जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो धैर्य नहीं रख पाता है। योग में ऐसा नहीं है, आपको कुछ समय तक धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि योग जीवन पर्यंत चलने वाला अभ्यास है। उसको आपको जीवन में शामिल करना पड़ेगा, उसको जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि इसका आपके शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। कुछ व्यक्ति गलत मान्यताओं के कारण भी योग नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि योग करने से ही हमारी मांसपेशियों पर इसका गलत प्रभाव पड़ा है, दर्द स्टार्ट हो गया है या फिर डैमेज हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप योगाभ्यास सही ढंग से करते हैं तो आप निश्चित ही उसका लाभ ही देखेंगे। आप यदि गलत ढंग से योगाभ्यास कर रहे हैं तो आपको उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो आप यदि योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो योगाभ्यास डायरेक्ट उच्च आसनों से न शुरू करके सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करिए। क्योंकि व्यक्ति कभी कभी तो योगाभ्यास शुरू तो करना चाहता है, लेकिन वो भयभीत हो जाता है। वो सोचता है कि मैं डायरेक्ट शीर्षासन कैसे लगाऊं, और कुछ उच्च आसनों को देखकर वो डर जाता है, उनसे भयभीत हो जाता है कि मैं इनको कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे शुरुआत करूं। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट शीर्षासन से ही शुरू करिए। आप सूक्ष्म व्यायाम करिए, उसके बाद उच्च आसनों तक पहुंचिए। सूक्ष्म व्यायाम हमारे जोड़ों को लचीला और साथ ही साथ मांसपेशियों को विश्रांति देता है। आप देखेंगे यदि आप सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक स्थान पर एक नई ऊर्जा का और नई शक्ति का संचार होता है और शरीर में स्थिरता आती है। अब यहीं से आप उच्च आसनों के लिए एक तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो आप नियमित यदि आपको करना है तो कुछ दिनों तक, कम से कम 1 सप्ताह या 1 महीने तक लगातार सूक्ष्म व्यायाम करिए। उसके बाद ही उच्च आसनों तक पहुँचे। कठिन आसनों के लिए शरीर में मजबूती आवश्यक है, और यदि शरीर को मजबूत करना है तो आपको सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं तो आपको सुबह से खाली पेट करना है योगाभ्यास, और यदि आप दिन में किसी समय कर रहे हैं, दोपहर में या शाम के समय, तो आप खाना खाने के 3 घंटे बाद ही योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो आइए अब हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। उसके लिए आप दोनों पैर सामने की ओर फैला लेंगे, पैरों में हल्का गैप कर लीजिए। हथेलियों को नितंबों की आइट साइड रखेंगे, या फिर आप पीछे भी हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। कोहनियाँ सीधी रहेगी, रीढ़, गर्दन और सिर बिल्कुल एक सीध में रहेगा, कमर को झुका के नहीं रखेंगे। अब हम शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि हम जब भी योगाभ्यास करते हैं तो यदि आप श्वासों का ध्यान और उनका क्रम ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम श्वासों पर सजगता रखेंगे, किस प्रकार हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, और साथ में भाव करते जाना है कि जो भी हम अंग चला रहे हैं उसमें प्राणों का संचार हो रहा है। अब हम पैरों के अभ्यास शुरू करेंगे। उसके लिए हम आपको बता दें कि हम पैरों के सारे जॉइंट्स कवर करेंगे। इसमें पहले हम उंगलियों के जॉइंट कवर करेंगे, फिर एंकल जॉइंट कवर करेंगे, नी जॉइंट, लास्ट में हम हिप्स जॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्वास आपको लेकर पीछे की ओर लेके आना है, उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाना है। एक बार फिर देख लेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियों को पीछे की ओर झुकाना है, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की ओर झुकाएंगे। इसी के हम 5 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 and
5। अब आप इसको और भी ज़्यादा जैसे आपके पास समय हो वैसे आप कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 5 बार किया है तो आप इसको 30 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास समय अवधि हो वैसे करना है। अब हम आएंगे एंकल जॉइंट पर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए पंजों को सामने की ओर झुकाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम एंकल रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे लाते हुए श्वास भरना है। जब हम आगे की ओर लेके आएंगे श्वास छोड़ना है। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट अभ्यास में हम करेंगे नी जॉइंट को कवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए इस प्रकार रख लेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, थाई के नीचे रख लेंगे। अब आपको श्वास भरते हुए पैर को सामने की ओर फैलाना है और दूसरा जो आपका पैर है वो भी बिल्कुल अवेयर रहेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से झुका कर नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करके रखना है। अब आपको श्वास भरते हुए सामने की ओर इस तरीके से फैलाना है पैर को। श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आएंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ज़मीन पर आपको पैर टिकाना नहीं है, ठीक है, हवा में ही रहेगा पैर, ठीक है। इसी अभ्यास को 5 बार करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग फोल्ड करेंगे, हाथों को लॉक करके थाई के नीचे रख लें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। नी रोटेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको फिर से एक बार पैर को फोल्ड करते हुए हाथों को लॉक कर लेंगे और रोटेट करेंगे नी को। 1 श्वास भरते हुए आपको ऊपर की ओर लेके आना है। जैसे आप नीचे लाते हो श्वास छोड़ना है, आपको श्वास भरना है, छोड़ना है। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज। नेक्स्ट अभ्यास हम हिप्स जॉइंट के लिए करेंगे। जिन किसी को पालथी मारने में समस्या है तो हम जो अभी अभ्यास करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। आपको लेफ़्ट लेग फोल्ड करना है और नी के थोड़े से ऊपर की ओर रख लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक हाथ से आपके राइट हैंड से आपके पंजे को पकड़ लेंगे, लेफ़्ट हैंड से नी को पकड़ लेंगे। अब आपको कोशिश करना है श्वास छोड़ते हुए ज़मीन पर टच करेंगे घुटने को, ठीक है। इस प्रकार आपकी जितनी क्षमता है उसी अनुसार करना है आपको। श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, इसी क्रम को ध्यान रखेंगे।
स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज। इस प्रकार हमने पैर को फोल्ड करके इस प्रकार से नी के ऊपर रखा था, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ा लेंगे पैर को। अब आपको आपके लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ लेना है और श्वास भरते हुए आपको ऊपर की ओर लेके आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से करेंगे। घुटने से थोड़े ऊपर की ओर रख लेंगे पैर को इस प्रकार। स्टार्ट। 1 श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज एंड रिलैक्स। ये दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला के रखेंगे, पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और घुटनों को जमीन से टच करेंगे। अब इसमें आपको श्वासों का क्रम सामान्य रखना है, श्वासों की गति सामान्य चलती रहेगी, ऊपर नीचे आपको करते रहना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज। तितली आसन करेंगे, उसके लिए आपको दोनों पंजों को इस प्रकार से मिला के रखेंगे, एड़ियों को शरीर के जितना निकट ला सकते हैं उतना निकट लेके आएंगे, उंगलियों को लॉक करके पंजों पर रख लेंगे। श्वासों की गति को आप इसमें सामान्य रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हिप्स जॉइंट को अप डाउन करना है आपको। इस अभ्यास को आप लगातार 1 मिनट तक भी कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यह पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जो महिलाएं लंबे समय तक खड़े होकर किचन में कार्य करती है और जो सुबह टहलने जाते हैं और पैरों में थकान सी लगती है, तो यह पैरों के थकान को दूर करता है यह अभ्यास। तो आप इसको नियमित करिए। 1 मिनट कर लीजिए और उसके बाद रिलीज कर दीजिए। अब हम हाथों का अभ्यास शुरू करते हैं। उसके पहले आपको पालथी मारकर बैठ जाना है या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। उसके लिए पद्मासन में आने के लिए आपको अपने लेफ्ट लेग के पंजे को इस प्रकार से राइट थाई पर रखना है और राइट लेग के पंजे को राइट थाई पर रख लेंगे। इस प्रकार से पंजे आपके आसमान के साइड रहेंगे और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपकी रीढ़ सीधी रहेगी, रीढ़ को झुका के नहीं रखेंगे, एकदम स्ट्रेट रखना है। अब हम प्रारंभ करने से पहले बता देते हैं कि पहले हम उंगलियों के जॉइंट को कवर करेंगे, उसके बाद हम रिस्ट जॉइंट कवर करेंगे, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और उसके बाद हम नेक जॉइंट कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लेंगे, हथेलियाँ जमीन की साइड। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, कोहनियाँ मोड़ के नहीं रखना है, बिल्कुल आपको कंधे के एकदम सीध में रखना है हाथ को, कोहनियाँ सीधी रहेगी। श्वास भरते हुए उंगलियों को आप जितना संभव हो फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। श्वास भरेंगे, उंगलियों को जितना फैला सकते हैं फैलाइए, श्वास छोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। इसी अभ्यास को 5 बार करेंगे या आप इसको अधिक बार भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो वैसे कर सकते हैं आप।
1 2 3 4 एंड 5। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे रिस्ट जॉइंट के लिए। रिस्ट जॉइंट के लिए करना क्या है, आपको हाथों की कलाई को मोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आना है। इस प्रकार से श्वास लेंगे इसमें और श्वास छोड़ते हुए आपको ऊपर की ओर मोड़ना है कलाई को, इस प्रकार। इसी अभ्यास को हम 5 बार करेंगे। श्वास लेना है फिर छोड़ना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको रिस्ट जॉइंट का एक अभ्यास और करेंगे हम। उसमें आपको मुट्ठी को बंद कर लेना है, अंगूठा अंदर की ओर रहेगा। अब इसमें आपका जो श्वसन रहेगा सामान्य चलता रहेगा। 1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है आपको इसको। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। अब हम आएंगे एल्बो जॉइंट पर। उसके लिए आपको करना क्या है, हथेलियों को आसमान की साइड रखेंगे इस प्रकार। अब आपको श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मोड़ेंगे इस प्रकार। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इसी क्रम को 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। साइड से करेंगे इसी को हम। श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर नीचे करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे की ओर लाएंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 5 बार करेंगे इसी को। 1 2 3 4 5 रिलीज। अब इसी में आपको करना है, कोहनियों को मिला के रखना है इस प्रकार से। श्वास भरते हुए कान से हाथों को सटाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। इसी को 5 बार करेंगे क्लॉकवाइज। फिर हम इसके बाद करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज। पीछे से हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। कोहनियों को आपको मिलाते हुए ही वापस आना है। 5 4 3 2 एंड 1 रिलीज। आप यदि प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो जैसे अभी हमने हाथों की स्टेप्स कंप्लीट की है, उसमें आपको हाथों को लंबे समय तक उठाकर रखना है। तो आप बीच बीच में हाथों को डाउन करके रिलैक्स करके फिर वापस अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अभी हमने सारी स्टेप्स 5-5 बार की है। आप इसको 10 बार 20 बार 30 बार जैसे भी संभव हो वैसे कर सकते हैं। अब आगे हम आएंगे नेक जॉइंट पर। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे इसमें। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप आगे गर्दन को नहीं झुकाएंगे, और यदि आपको चक्कर की प्रॉब्लम है तो आप यदि पीछे ले जाते हैं तो आंखें बंद नहीं करना है आपको, या फिर आपको अधिक परेशानी है तो पीछे की ओर गर्दन को न झुकाएं। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। अब आपको करना क्या है, गर्दन को धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएंगे। ठुड्डी को वक्ष से लगाएंगे अपने। इसी अभ्यास को आपको 5 बार करना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1 2
3 4 and 5। अब आपको सेंटर में होते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास पहले सेंटर में श्वास ले लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड बेंड करना है गर्दन को, फिर सेंटर में आएंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करना है। स्टार्ट करेंगे, श्वास भरेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। गर्दन के किसी भी अभ्यास को आपको झटके के साथ नहीं करना है, आराम आराम से करेंगे, धीरे। फिर इसके बाद हम करेंगे गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। उसके लिए आपको श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। आपकी ठुड्डी को शोल्डर के समानांतर रखना है। सेंटर में आएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। रिलीज। अब आपको नेक रोटेशन करना है। उसके लिए श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाना है, इस प्रकार। जिनको चक्कर की प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। श्वास भरेंगे 1, श्वास छोड़ेंगे क्लॉकवाइज 1 2 3 4 and 5। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 1 2 3 4 and 5। रिलीज। इसके बाद थोड़ा सा मसाज कर लेंगे गर्दन को, हाथों को रब करें, गर्दन की मसाज कर लेंगे। अब हमारे सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पैरों के अभ्यास किए हैं, हाथों के और गर्दन के। अब आपको इसको नियमित करना है। आप इनको लगातार 1 महीने तक करिए, फिर आप देखिए आपके शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इसके बाद ही आप उच्च आसनों तक पहुंचिए। धन्यवाद।